तीर्थ क्षेत्र में विधान करने का महत्व पूज्य जिनसेन स्वामी महापुराण। चक्रवर्ती के लिए अयोध्या में मंदिर थे, कम है, हम बाद में कभी बता देंगे। बताया है तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक, ये मत समझना ये गंधोदक यही आदिनाथ तुम्हारे मंदिर में है, गांव के मंदिर में यही आदिनाथ यहाँ है। दोनों आदिनाथ के गंधोदक में अनंत अनंत गुणा अंतर है। हर समय हर बात का गंधोदक अलग है। आप नित्य नियम का अभिषेक करते उसका गंधोदक अलग है। आप वार्षिक महोत्सव में अभिषेक करते, वार्षिक मेला होता ना जो वार्षिक उस समय का विमान जी का, उस गंधोदक अलग है। सब गंधोदक को एक समान मत मानो। जैसा उद्देश्य होता है वैसी उसमें शक्ति आती है। वो गंधोदक पूरी समाज के लिए किया गया, उसमें उसी शक्ति आएगी। इसलिए तीर्थ क्षेत्र पर ये मत सोचना हम तो वहां विधान कर लेंगे, नहीं। तीर्थ क्षेत्र की महिमा, यहाँ जो पुण्यबंध होगा, नगर के मंदिर में मात नगर की सीमा के लिए मंदिर बनाया है। बनाते समय क्या भाव किया था उसको कि भाई हमारे कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं इनको दर्शन पूजन, बनाते समय यही भाव रहता है कि नहीं। और तीर्थ क्षेत्र किसके लिए बनाया है? बस वो मात नगर बनाया कि गांव के सारे लोग दर्शन पूजन करें। लेकिन तीर्थ क्षेत्र किसी एक गांव के लिए नहीं बनाया है, सारे मुल्क के लिए बनाया गया है। इसकी ताकत ऐसी है। क्रिया का कोई महत्व नहीं। अभिप्राय क्या था? मंदिर बनाने का मतलब नहीं है मंदिर आपने किसके लिए बनाया, बोले मोहल्ले के लिए, तो बस उसमें मोहल्ले की ताकत है। ये मंदिर तीर्थ पर किसने बनाया? सारे जगत के लिए। अब इसमें जगत की ताकत है, वही चीज है। जैसा संकल्प भाव है अभिप्राय के अनुसार इसकी सारी स्थितियां बनती हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग तीर्थ क्षेत्रों पर जो जहां के लोग हैं साल में तीर्थ पर जाना है। दूसरी बात, संसार के कार्यों में तुम्हारा भाव होता है कि नहीं, कि हमारी थोड़ी इतनी शक्ति बनी रहे कि साल में एक दो बार हम सब रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को घर पे बुला के जमा सकें। ये भाव आता है कि नहीं? आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अरे गर्व होता है हमारे यहाँ इतने हजार लोग आए थे। बराबर ताकत चाहिए है तो लो, मैं तुम्हारे संसार की दृष्टि, मेरे पास मॉल सिस्टम हूँ मैं। हमारे यहाँ सुई भी मिलती है और हेलीकॉप्टर भी मिलता है। हाँ, मोक्ष का मार्ग भी मिलता है और संसार का मार्ग भी मिलता है। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुख देने वाला जैन दर्शन है। दोनों सुख देने वाला। दुनिया में संसार का सुख मिलेगा, परमार्थ का नहीं। यहाँ संसार भी है और परमार्थ। अब संसार के लिए सुख है तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूँ। साल भर में तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह होता है, सब रिश्तेदारों को बुलाते हो, दोस्त यारों को बुलाते हो, कोई बात नहीं, बुलाना ही चाहिए। लेकिन ये शक्ति कैसे आएगी? आप सम्यक दृष्टि हैं, ये कैसे पता चले? ये तो सब दृष्टि बुलाते, मिथ्या दृष्टियों का भाव होता है। आप सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? सारे दुनिया संसार बढ़ा रहे हैं तो जैनी कहता है भगवान हर जैनी के लिए, अभी मैं चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहा हूं, साल भर में एक बार पूरे रिश्तेदारों को किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक विधान में शामिल करो। बस जैसे तुम शादी में शामिल करते हो ना, सभा, शादी किनकी हो रही है? बरातियों की। शादी एक की होती है कि सबकी? एक की शादी, बच्चे बच्चे की शादी है, फिर सब काहे के लग जाए तमाशा देखने। और वे बुढ़े सबसे ज्यादा जाते जिनकी हो चुकी। तुम काहे के लिए जा रहे हो भाई? तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? फिर क्यों? अब वो लठिया टेक के जाएगा तो आप पोते की शादी में तो जाना ही है ना, नाते पोते की शादी क्यों जा रहा है? तुम्हारी तो हो चुकी है। अब महाराज जी आप नहीं समझते हो,
हाँ, मैं वो नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। ऐसा ही परिवार के एक सदस्य का विधान हो, अशोकनगर के व्यक्ति का विधान हो, और उसके जितने रिश्तेदार हों वे सब उस विधान में आए और ये कह के आए, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, हमारे रिश्तेदार का आज भगवान का विधान है। जैसे कहते हो ना, कहाँ जा रहे? बोले भाई हमारे ननिहाल में शादी है, ऐसा बोलते ना, हमारे रिश्तेदार के कार्यक्रम है, वहां जा रहा हूं। ऐसा ही हमारे भक्त के रिश्तेदार से साल भर में रास्ते में एक ही आवाज आए, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे रिश्तेदार का आज थुवन जी में विधान है, उसमें जा रहा हूं, बस ये आवाज चाहिए।